नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। डू यू थिंक डेट के साथ में कोई वेल्थ बिल्ड कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? देखिए, एक रेस होती है जिसे हर्डल रेस कहा जाता हुँ, है। तो आइडियली अगर एक हर्डल रेस हो तो यानी बंदा तो एंड तक पहुंच ही नहीं सकता। अगर आपके सामने हर्डल्स डाल दी जाए हुँ, तो आप तो एंड तक पहुंच ही नहीं सकते। बट अगर आप उन हर्डल्स को क्रॉस करते रहते हो, कंसिस्टेंटली क्रॉस करते हो, तो आप पहुंच जाओगे एंड पे हुँ, और रेस भी जीतोगे। यही डेट है। अगर डेट का हर्डल रेट होता है उसका इंटरेस्ट रेट, राइट। अगर आप वो उधार लेके उसको कहीं ऐसी जगह डाल सकते हो कि वो हर्डल क्रॉस कर जाए तो आप वेल्थ बनाओगे। अगर आज एक 100 रुपये का प्रोजेक्ट है, मेरे पास 100 रुपये नहीं है हुँ, तो मैं तो कर ही नहीं सकता। ट्रू। मेरे पास 20 रुपये है, बैंक ने 80 रुपये दे दिए, ठीक है। अब ये 80 रुपये पे लोन है, इंटरेस्ट है 8 रुपये का, और इस प्रोजेक्ट की कमाई है 15 रुपये। तो 15 रुपये से मैं 8 रुपये भी दूंगा, 7 रुपये मेरे पास बचे। तो मैंने तो 20 ही रुपये डाले थे, हुँ, तो मेरे 20 पे तो 7 रुपये का प्रॉफिट हो गया ना, 35% का। वो बन नहीं सकता था अगर मैं डेट नहीं लेता। तो डेट जो है इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर सिग्निफिकेंट वेल्थ क्रिएशन इफ यूज्ड इन द राइट डायरेक्शन। आपको हर्डल क्रॉस करना है। राइट। तो मैं बहुत सारे बिजनेसेस को कंसल्ट करता हूँ, तो मैं उनको ये बात बोलता हूँ कि जब आप उधार लो ना, तो उधार रीपे करने की क्षमता होनी चाहिए। हुँ, मैं अगर जिम चला जाऊँ तो एक व्यक्ति है जो 10 किलो का डंबल भी मारते हुए थक जाता है, पर एक व्यक्ति जो 50 किलो का डंबल भी ऐसे मार रहा होता है जैसे मतलब मस्ती, और एक कोई 200 किलो का भी मार रहा होता है तो तीनों ह्यूमंस, पर वो 200 किलो वाले और 50 किलो अपनी क्षमता बनाई है। इसी तरह आप भी बनाओ। अगर आपकी इनकम 1 लाख है, EMI 50,000 है, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, यू शुड टेक दैट। या बट अगर आपकी इनकम 50,000 और EMI 1 लाख है तो आप मरने वाले हो। तो दिस इज वॉट द मैथ शुड बी, दिस इज हाउ राइट। थिंग्स वर्क। ओके। व्हाट आर द टॉप 3 हैबिट्स जो एक इंसान को फाइनेंशियली फ्रीडम की तरफ लेके जाती है? फर्स्ट इज अवर्जन फ्रॉम फोमो। हुँ, अगर आप फोमो से बच जाओ कि मेरे दोस्त के पास ये, ऐसा ये, मेरे पास इस टाइम ये होना चाहिए, इफ़ यू कैन वेट फॉर द चॉकलेट सॉस जिसे हम कहते हैं, तो वो बहुत आपको हेल्प करेगी। फाइनेंस की जो तीनों स्किल्स मैं बताऊंगा ना, तीनों का फाइनेंस से कोई लेना देना नहीं है। तो फर्स्ट इज अवर्जन ऑफ फोमो। सेकेंड इज अवर्जन ऑफ रिग्रेट। हुँ, मतलब यार काश मैं ये कर लेता, काश मैं ये शेयर इस प्राइस पे खरीद लेता। रिग्रेट की वजह से आता है फाइनेंशियल प्रोकेस्टिनेशन। तो जैसे ही आप रिग्रेट करते हो ना, आप नया फाइनेंशियल डिसीजन नहीं ले पाते, कि वो आपको रोक देता है इन टाइम। और तीसरी चीज जो है वो है शिफ्टिंग द गोल पोस्ट। मेरे को काफ़ी लोग बोलते हैं सर 5 साल बाद मेरे को 20 लाख रुपए चाहिए, ठीक है। किस लिए चाहिए? गाड़ी खरीदनी है, ओके वेरी गुड नाइस, चलो प्लान बन गया। अच्छा, अगर सर 5 साल बाद 20 लाख हो गया तो क्या हम इसको थोड़ा और आगे इन्वेस्ट कर सकते हैं? मतलब क्यों? बोला नहीं, थोड़ा और बन जाएगा ना। मतलब डोंट चेंज योर गोल पोस्ट। 5 साल बाद 20 लाख बनेगा ना, गाड़ी लेना चुपचाप। हुँ, जिंदगी भी जीनी होती है भाई, गोल के लिए किया ना। अब मैं बोलूँ 20 करोड़ मेरे को रिटायरमेंट पे चाहिए, अब 20 करोड़ आ गए, थोड़ा और वेट करते 40 हो जाएंगे। अरे तो जीना भी तो है भाई। तो जब भी आप गोल पोस्ट बनाओ ना, तो उसको चेंज मत, फ्रीक्वेंटली चेंज मत करो। क्योंकि अगर रोनाल्डो भी बॉल लेके जा रहा है और उसके सामने से भी गोल पोस्ट अचानक से हिल जाए तो वो भी गोल नहीं मार सकता। तो द बेस्ट प्लेयर ऑल्सो कैन नॉट डू वेल इफ ही चेंजेस द गोल पोस्ट। हुँ, सो डोंट चेंज योर फाइनेंशियल गोल पोस्ट। तो ये 3 चीज़ें आप एक ओके। होती हैं। एंड अगर आपको एक फाइनेंशियल एडवाइस देनी हो एक 25 साल के इंसान को, व्हाट वुड दैट बी? डोंट इन्वेस्ट बाय टेकिंग डेट। हुँ, उधार लेके निवेश नहीं करना। निवेश का मतलब वो पैसा होता है जो आप लंबे समय के लिए भूल सकते हो या अपने गोल के ड्यूरेशन के लिए भूल सकते हो। तो नेवर टेक डेट, बिकॉज डेट में आपकी फिक्स लायबिलिटी होती है हुँ, और इन्वेस्टमेंट में आपके फिक्स रिटर्न नहीं होते। वो रिटर्न्स लेट आते हैं, पर फिक्स लायबिलिटी आपको देनी पड़ती है। अगर जो इंटरेस्ट है वो आपको देना पड़ता है। तो डोंट टेक डेट एंड इन्वेस्ट। राइट। सेम 25 साल के इंसान को जिसकी एक एवरेज सैलरी है, उसे अपने 40s में या 50s में एक मिलियनर के तौर पे रिटायर करना है। व्हाट इज़ द ब्लूप्रिंट? द ब्लूप्रिंट इज वेरी सिंपल। इफ ही हैज 25 ईयर्स, ही शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग 20 to 25% ऑफ हिज सैलरी, और उसमें से 60 to 70% वो स्मॉलर मिड कैप फंड में डाले। बचा हुआ 20-30% जो है वो लार्ज कैप में और इंडेक्स फंड्स में डाले और थोड़ा गोल्ड में डाल दे। गोल्ड गद्दे की तरह काम आता है। कभी कभी मार्केट्स बहुत क्रैश करती है तो गोल्ड एक गद्दा बन जाता है, आपको थोड़ा वो एक सिक्योरिटी दे देता है। और गोल्ड में भी फिजिकल में ना डालें, ETFs होते हैं, बहुत कुछ होता है जिसके डिजिटल गोल्ड होता है जिसके माध्यम से आप पैसा डाल सकते हो। तो ये ब्लूप्रिंट है, इसको फॉलो करें 25-30 साल, वो आराम से 8.5-10 करोड़ रुपए लेके उठेगा। ओके। और सबसे कॉमन फाइनेंशियल ट्रैप्स कौन से होते हैं जो लोगों को रिच बनने से रोकते हैं? सबसे बड़ा जो फाइनेंशियल ट्रैप है जो जिससे आदमी रिच नहीं बनता है वो है बाय नाउ पे लेटर। हुँ, बिकॉज देन ही एंड्स अप बाइंग थिंग्स विच ही डोंट वांट। राइट। और वॉरेन बुफे कहते हैं कि इफ यू बाय थिंग्स यू डोंट वांट, सून यू विल हैव टू सेल थिंग्स विच यू वांटेड। तो यही होगा। तो आप जो चीज़ आपको नहीं चाहिए वो मत खरीदो। एक बार क्या हुआ, मैंने अपनी क्लास में एक एक्सरसाइज कराई
मैंने सबको बोला एक काम करो, जो चीज़ आपके पास है, जितनी भी चीज़ें हैं, उनमें से 1 साल से ज़्यादा किसको नहीं छुआ है, वो ज़रा बताओ कितनी चीज़ें हैं 100 में से। अगर 100 यूनिट है तो उसके तो आंसर वॉज, बॉयज़ के लिए इट वॉज 60-65, गर्ल्स के लिए तो इट वॉज 80-85। ठीक है, मैंने बोला तुम्हारे को जब तुम खरीद रहे थे तुमने कभी सोचा था कि तुम 1 साल इस चीज़ को छुओगे भी नहीं? बोलते नहीं। तो मैंने अब आप सोचो इस चीज़ पे आपने पैसा कितना डाला था, जब आपको ज़रूरत ही नहीं थी या वन टाइम यूज़ था, तो आपने कितना जो पैसा आप निवेश कर सकते थे अपने आप के ऊपर, इमरजेंसी फंड क्रिएशन के ऊपर और वेल्थ क्रिएशन के ऊपर, 3 बड़ी चीज़ों के, आपने वो खत्म कर दिया ना चांस, राइट। कंपाउंडिंग का ही चांस खत्म कर दिया। तो डोंट बाय थिंग्स विच यू डोंट वांट, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दैट। एंड व्हेनेवर यू आर बाइंग आस्क दिस क्वेश्चन कि क्या ये 1 साल बाद मेरे लिए रेलेवेंट होगा कि नहीं होगा, या मैं सिर्फ इम्पल्सिव बाय कर रहा हूँ। ओके, वेल्दी और रिच के बीच में डिफरेंस क्या है? Wealthy is when your passive income is able to take care of your expenses. Rich is when you have so much money that you can't think of the ways of spending it. So you do 5,000 crore marriages. But though that is also an investment, उनके लिए तो निवेश ही था वो। तो रिच होता है जब आप अनाप शनाप पैसा हो, वेल्दी होता है, वेल्दी हर आदमी हो सकता है, रिच का मैं गारंटी नहीं देता, वेल्दी हर आदमी बन सकता है। ओके, वो इतनी पैसिव इनकम ला सकता है कि वो अपने खर्चे निपटा सके। ओके। एंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो हर इंसान को अपने 20s में करना चाहिए? अपने आप के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उससे बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है इस दुनिया में। जस्ट कीप ऑन फोकसिंग ऑन योर सेल्फ लर्निंग, बी मैड, वोरेशियस, रूथलेस ऑन योर सेल्फ लर्निंग। उसके लिए कहीं भी कॉस्ट कट करनी पड़े, प्लीज काटो। ओके, अपने पहले 10,000 को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए टू मेक इट ग्रो? देखिए, मैं तो म्यूचुअल फंड्स वाला हूँ, तो मैं तो हमेशा ये कहूँगा कि स्टिक टू योर प्लान, स्टिक टू योर गोल्स, चाहे वो पहला 10,000 हो या आखिरी 10,000 हो, आपको वो डालना है अपने गोल्स के हिसाब से। ओके, अगर अगले 10 सालों में आपको 3 चीज़ों में ही इन्वेस्ट करना है सिर्फ, क्या होंगी वो? देखिए, अगले 10 सालों में मुझे लगता है कि इंफ्रा ईवी पुश बहुत होगा। तो अगर कोई भी सेक्टोरल फंड्स आ जाते हैं और मेरा लंबे समय का होराइजन है, 10 साल एक अच्छा समय होता है, लंबा समय होता है, तो मैं चाहूँगा कि मैं उन 10 सालों में एक इस तरह के फंड्स में पैसा डालूं जो इन कंपनीज में पार्टिसिपेट करेंगे, जो ईवी कंपनीज हो गई, ग्रीन एनर्जी हो गई और इंफ्रास्ट्रक्चर हो गई, बिकॉज दैट्स द फ्यूचर, दैट्स द फ्यूचर। ओके, भारत में वेल्थ बनाने का सबसे फास्टेस्ट तरीका क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप। जॉब से वेल्थ नहीं बनती। यू कैन नॉट बिकम रिच बाय बीइंग एन अर्नर, यू विल बिकम रिच बाय बिकमिंग एन ओनर। ओके, तो या तो आप अपनी खुद की कंपनी की इक्विटी ओन करो, या किसी और की कंपनी की इक्विटी ओन करो, या किसी पब्लिकली लिस्टेड कंपनी की इक्विटी ओन करो। तीनों में से कुछ भी कर लो, तभी आप रिच बन पाओगे, नहीं तो आप रिच नहीं बन पाओगे। ओके। बिलियनर्स के पास में ऐसे कौन से फाइनेंशियल हैबिट्स होती है जो एक नॉर्मल इंसान के पास नहीं होती? दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड, दे हैव रूल्स एंड दे डोंट ब्रेक द रूल्स। एंड आई थिंक बिलियनर्स सबसे ज़्यादा करते हैं बजटिंग। दे आर अवेयर कि उनका पैसा कहाँ से आना है, दे आर अवेयर उनका पैसा कहाँ जाना है, कितना जाना है, कितने प्रपोर्शन में जाना है। आई थिंक बिलियनर्स में बजटिंग की बहुत ज़बरदस्त हैबिट होती है। तो मैं तो कहूँगा बजट एज अ बिलियनर, कि अगले 3 महीने का आपके पास प्लान होना चाहिए पूरा, ओके। तो मज़ा आता है। अगर आपको एक करोड़ का पोर्टफोलियो बनाना है वर्थ ₹1 करोड़, आप उसको कैसे बिल्ड करोगे? व्हाट इज द ब्लूप्रिंट फॉर दैट फ्रॉम स्क्रैच? Again, I will first ask what is the goal. If the goal is a long-term goal, we will invest almost 50 to 60% of that in equity, 10 to 15% in gold, या and the balance in high-paying debt. मतलब आजकल क्या होता है कि जैसे एक तो एफडी हो गई, एफडी तो स्टैंडर्ड वो 7-7.5% के आसपास होगी, पर कुछ कॉर्पोरेट्स होते हैं जो अच्छे कॉर्पोरेट्स होते हैं, AA+ कॉर्पोरेट्स होते हैं, जो अपने बॉन्ड्स निकालते हैं, जिनका आपको 9 to 11% तक का भी इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। तो उसमें भी हम कुछ पैसा डालेंगे ताकि हमारा एक पैसिव फ्लो ऑफ इनकम बनता रहे। गोल्ड हमारे को प्रोटेक्शन देगा, इक्विटी हमारी वेल्थ क्रिएट करेगा। तो तीनों मेरे गोल एक तरीके से अचीव हो जाएंगे। वेल्थ क्रिएशन भी होगा, पैसिव इनकम, मंथली इनकम भी बनेगी, और गोल्ड के माध्यम से मुझे शॉक एब्जॉर्बेंट का काम भी आ जाएगा। ओके। म्यूचुअल फंड्स वर्सेस स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट और गोल्ड फॉर इन्वेस्टमेंट, गोल्ड, डेट फ्री और लेवरेज इन्वेस्टमेंट्स, डेट फ्री। द बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर टू इन्वेस्ट? एक कहावत है इस पे वैसे, October is the most dangerous month to invest. ओके, The other dangerous months are January, February, March, April, May, June, July, September, December. तो वैसे it's all time to invest, good time to invest. जब सोच लो तब, जब सोच लो तब, जब जागो तब सवेरा है। क्रिप्टो करेंसी गुड और बैड फॉर बिगिनर्स? Not to use, not to use. SIP और lump sum investment? SIP always. A book that every investor should read. Psychology of money. First step towards financial independence. Start budgeting. Best investment strategy during a recession.
मल्टीप्लाई योर इन्वेस्टमेंट. मल्टीप्लाई योर इन्वेस्टमेंट. तभी तो Interesting. खरीदना, तभी तो आई टेल यू अ वे टू बिकम रिच. ये वॉरेन बुफे का स्टेटमेंट है. आई टेल यू टू अ वे टू बिकम रिच. शट द डोर व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, बिकम fearful व्हेन अदर्स आर fearful, बिकम ग्रीडी. Fixed deposits or liquid funds? Fixed deposits now. Stock market or real estate for long-term growth? Stock markets. Should one invest in IPOs? Not at all. जो अच्छा है वो मिलता नहीं, जो मिलता है वो अच्छा नहीं. तो there is no point The biggest myth about becoming rich? that I can become rich overnight. What is a better investment, education or experience? I think mix of both. Mix of both. A daily habit that can improve financial health? Just be cognizant of how much money you are spending every day. That's it. स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना रिस्की है या रिवॉर्डिंग है? रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा मतलब है उसमें, बट इसका मैं आपको थोड़ा अलग आंसर देता हूँ इफ यू अलाउ थोड़ा लिटिल Yeah, टाइम yeah. टू इन्वेस्ट. सो बेसिकली मैं लाइफ को इस तरह से देखता हूँ कि अगर आप 30 दिन खाना खा रहे हो तो आप 90 मील्स खाते हो. सॉरी, अब 90 मील्स में से आप 10 ही मील बाहर खाते हो. यू डोंट ईट आउट एवरी मोमेंट. बाकी 80 मील्स जो होती हैं वो आपकी दाल चावल भिंडी सब्जी तोरई ये सभी होती है, रोटी. ठीक है, तो इसी तरह इन्वेस्टमेंट्स भी होनी चाहिए कि 80 to 90% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट शुड बी दाल चावल रोटी भाजी, सिंपल घर का Boring. बोरिंग. द रेस्ट 10% वट एवर यू वॉन्ट टू डू. यू वॉन्ट टू प्ले ऑप्शंस, यू वॉन्ट टू बाई पेनी स्टॉक्स, यू वॉन्ट टू डू क्रिप्टो, यू वॉन्ट टू डू एनीथिंग विच थोड़ा risk है. हाँ, जिसमें रिस्क भी और थोड़ा आपको वो मजा भी आ रहा है बटन Thrill दबाने मिल में, रहा है थ्रिल थोड़ा. मिल रहा है. हाँ. डू इट, इट्स ओके. Okay. Then you will lose only maximum 10% of your capital. Yeah. The rest is still compounding for you. अपने 20s में एक ऐसे अगर आपको फाइनेंशियल एडवाइस देनी हो जिससे लोग जो बेसिक मिस्टेक्स होती है वो ना करें. दोस्त को उधार मत देना, कभी भी वापस नहीं आएगा. तो ये सबसे बड़ी गलती मैंने बहुत करी है. आज और तक दोस्ती भी जाएगी. कौन सा सबसे बड़ा उधार था जो अब तक नहीं आया है? Around about 3 lakhs. ओके. हाँ, दोस्त अभी भी है? नहीं, ओके. कैसे रह जाएगा जब 10 साल से पैसा नहीं देगा. ओके. वेल्थ और हैप्पीनेस, व्हाट वुड यू चूज? Always happiness. A financial hack that most people don't know. So a financial hack that most people don't know is that a disciplined investor for 40 years can make 100 crore rupees.